हो गया था तो इस वजह से बात नहीं किया था। और मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बोलती हूँ, इस मामले में वातज प्रकृत हूँ, और थक भी जाते हैं क्योंकि वॉल्यूम तेज रखते हैं बोलने में। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर बात कर रही थी, अगर अग्निमांद का जो भी मरीज है जिसके भी लो डाइजेस्टिव फायर, और आजकल आप देखते हो मेजॉरिटी पेशेंट्स को डाइजेस्टिव फायर लो होती है। क्यों लो होती है? मेजॉरिटी लोग की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, व्यायाम नहीं करते। जैसे मैंने हमेशा कहा है, अगेन आज कह रही हूँ कि व्यायाम अग्नि का वर्धन करता है, दोषों का क्षय करता है, आपके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने का काम करता है, चाहे यूरिन है, चाहे पॉटी है, चाहे स्टूल है, मतलब चाहे आपका स्वेट है, पसीना है, इन सारी चीज़ों के, क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो पसीना निकलता ही निकलता है और उसके साथ आपका टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। तो अपने जो भी अग्निमांद के मरीज हैं उन सारे अग्निमांद के मरीजों को आपको व्यायाम कराना ही कराना है, ठीक है। अब इसका चिकित्सा सूत्र क्या होता है, कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें भी बात करी थी। बट पथ्य क्या पालन करना चाहिए, जो भी आपका लो डाइजेस्टिव फायर का या अग्निमंद का मरीज आता है उसको क्या जरूर करना है, उन चीजों के बारे में भेषज रत्नावली में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो कफज अजीर्ण है, अगर आपको पता है ये पेशेंट को बड़ा नोजिया सा फीलिंग आ रहा, पेट बहुत भरा भरा सा फूला सा है और बहुत ज्यादा मिचली आ रही, तो उस केस में उसको आपको वमन कराना है, ये बहुत अच्छे से पता है। चाहे आप लौड़ोदक से वमन करा दीजिए, चाहे पिछली बार ये वो आपको बताया था वचा चूर्ण से करा दीजिए, चाहे वचा प्लस पिप्पली सेंधव डाल करके करा दीजिए। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि हमें किससे कराना है, ठीक है। पेशेंट के सत्व को जरूर देख लीजिएगा, पेशेंट का सत्व अगर साथ नहीं देता तो किसी भी काम को करना मुश्किल सा हो जाता है। पित्तज प्रकृत है तो पित्तज प्रकृत वालों का मेन इलाज होता है विरेचन, तो आपको विरेचन देना, बट दैट शुड बी मृदु विरेचन देना है। तीक्ष्ण विरेचन कभी भी अग्निमांद के मरीज को नहीं देंगे। अपत्य की बारी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो मैं आपको बात करूंगी, लेकिन आज मैं इतना आपको बता देती हूँ कि जब अग्निमांद के मरीज को देंगे विरेचन तो दैट शुड बी मृदु विरेचन देंगे। और शास्त्र क्रिस्टल क्लियर कह रहा है तो ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। वातज मरीज को सिर्फ स्वेदन कर्म कराने से चल जाएगा। तो स्वेदन कर्म का सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी की बोतल ले लीजिए कांच वाली और उससे पेट की सिकाई कर दीजिए, वहां से भी आराम आ जाएगा। गरम गरम थोड़ा सा पानी पीने को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अजीर्ण के मरीज को या अग्निमांद के मरीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या करना है, मंदाग्नि और अजीर्ण के केस में, मतलब जहां पर इंडाइजेशन हो रहा है, लो डाइजेस्टिव फायर है, उसकी अग्नि अच्छी नहीं है, पेशेंट से आप बात करते हो तो पता चल जाता है। आम के बहुत सारी वजह मैंने बता रखी हैं, टंग कोटेड है और भी बहुत सारी वजह है, मल वगैरह की परीक्षा है। इन सारी परीक्षा के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि इस मरीज को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। तो यहां पर करने की क्या जरूरत है, अलग अलग तरह के व्यायाम